हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कपकपाती सर्दी में तो हमें काम करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, पर क्या करें, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। तो आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ उस टिप्स से आप बहुत ही आसानी से घर के सारे काम को कर सकेंगे और इस कपकपाती ठंडी में आपको ठंडी भी बिल्कुल नहीं लगेगी। इस ठंडी में सबसे कठिन काम होता है बर्तन धोना, क्योंकि इस समय पानी बहुत ही बिल्कुल बर्फ की तरह ही ठंडा है। अगर हम हाथों से बर्तन धोए तो बहुत ही ठंडा लगता है। तो चलिए आज मैं जो टिप्स आपके लिए लाई हूँ उस टिप्स से अगर आप बर्तन धोए तो आपके हाथ भी नहीं भीगेंगे और आपका बर्तन भी बहुत ही आसानी से धुल जाएगी। तो चलिए, इस तरह हम सर्दी में तो हाथों में हैंड ग्लव्स पहनते ही हैं, तो हैंड ग्लव्स को हम पहन लेते हैं। बर्तन धोए तो क्या हुआ, हैंड ग्लव्स पहन कर ही हम आज बर्तन को धोएंगे। आप भी इस तरह हाथों में हैंड ग्लव्स को इस ठंडी में जरूर पहने। और आपके पास अगर इस तरह प्लास्टिक या कौन सा भी प्लास्टिक हो तो वो ले लीजिए और इस तरह आप इस प्लास्टिक को एक रबर की मदद से हाथों में पहन लीजिए। तो दोनों हाथों में आप दो प्लास्टिक ही पहन लीजिए और इस तरह से अगर आप बर्तन को धोए तो आपका हाथ भी नहीं भीगेगा और बर्तन बहुत ही आसानी से धुल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बर्तन धो के भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले काम को आसान करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी दे दीजिए और बर्तन के ऊपर जो तेल है, मतलब सर्दी में तेल जो जम जाती है बर्तन के ऊपर, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और हमारा काम थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा। और फिर आप नॉर्मल जैसे बर्तन को धोते हैं बिल्कुल वैसे ही बर्तन को धोइए। आप देखेंगे आपके बर्तन बहुत ही आसानी से बिल्कुल डेली जैसे आप साफ करते हैं वैसे ही साफ होगा और आपका हाथ भी नहीं भीगेगा और आपको ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से अगर हम काम करें तो हमारा काम बहुत ही झटपट हो जाएगा और इस कपकपाती सर्दी में हमें ठंडी भी बिल्कुल नहीं लगेगा। तो देखिए मैंने बर्तन को सारे मांज लिए हैं। आप जैसे हम बर्तन को धोते हैं बिल्कुल वैसे ही आप हाथों की मदद से बर्तन को घस घस कर बिल्कुल अच्छी तरह से धो लीजिए। आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैंने सारे बर्तन को धो लिए हैं और आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ। देखिए कितना चमक रही है ये बर्तन। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो चलिए अब हम हाथ को भी खोलकर आपको दिखा देते हैं। देखिए बिल्कुल ये जो हैंड ग्लव्स है बिल्कुल भी नहीं भीगा है। तो हैंड ग्लव्स नहीं भीगेगा तो हमारा हाथ कैसे भीगेगा। तो चलिए अगले टिप्स पर। और इस ठंडी में तो हमें खाना भी बनाना पड़ेगा और खाना बनाने के लिए तो हमें आटा भी गूंथना पड़ेगा। और अगर हम हाथों से आटा को गूंथे तो हमें बहुत ही ठंडा लगते हैं, क्योंकि आटे को तो पानी देकर ही हमें गूंथना पड़ता है। तो चलिए आज हम बिना हाथ लगाए आटे को गूंथ लेंगे। हाथ भी नहीं लगाएंगे और आटा हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से गूंथ के रेडी हो जाएगा। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह का एक तेल का प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से आपका खाने वाला तेल आता है उसी प्लास्टिक को ले लीजिए और इस तरह प्लास्टिक को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर प्लास्टिक कभी भी बेकार समझकर मत फेंकिए। एक प्लास्टिक की मदद से आप पूरे सर्दी में घर के कई सारे काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तेल के प्लास्टिक के भीतर कई सारे तेल है, तो वो तेल भी हमारा वेस्ट हो जाएगा अगर हम इस प्लास्टिक को फेंक देंगे। तो इस तेल को भी काम में आने के लिए इस तरह आप आटे को दे दीजिए प्लास्टिक में। जितना आटा आप खाने के लिए गूंथना चाहते हैं उतना ही आटे को इसमें डाल दीजिए और स्वाद अनुसार इसमें नमक भी आप ऐड कर दीजिए। अगर आप आटे में नमक खाते हैं तो अच्छी तरह मिला दीजिए और इसमें आप दे दीजिए थोड़ा थोड़ा गुनगुना गर्म पानी। इससे आटा बहुत ही अच्छा गूंथेगा। और एक रबड़ लीजिए और इस तरह इस मुंह को बंद कर दीजिए। बस आप इस तरह इस प्लास्टिक को इधर उधर हिलाते रहिए, जो पानी है इधर उधर हो जाएगा। और ले लीजिए
एक मोबाइल का चार्जर। इस तरह मोबाइल का चार्जर तो हमारे घर में कई सारे होते हैं, तो आपके घर में भी है इस तरह का चार्जर। जो बेकार पड़ा है उसी चार्जर को ले लीजिए और इस तरह से आप थोड़ा सा गूंथ दीजिए। हाथों में गूंथने से अच्छा इस तरह से गूंथेंगे तो आपका हाथ में भी ठंडा नहीं लगेगा और आपका आटा बहुत ही आसानी से गूंथ जाएगा। तो देखिए थोड़ा बहुत आटा हमारा गूंथ गया है और थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल देंगे और फिर से इस रबर को लगा देंगे और फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस तरह से फिर से वही चार्जर लेंगे और इस तरह से गूंथते रहेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट में ही आप देखेंगे आपका आटा बिल्कुल गूंथ के रेडी है। तो चलिए हमारा आटा बिल्कुल गूंथ गया है, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया तरीके से आटा हमारा गूंथा है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए प्लास्टिक को आप उल्टा कर दीजिए और बहुत ही आसानी से ये आटा निकल जाएगी। और जो प्लास्टिक के अंदर जो तेल थोड़ा बहुत लगा था उसकी मदद से आटा भी हमारा बहुत ही अच्छा गूंथा है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आटा गूंथा है, बिल्कुल हाथों में जैसे हम आटे को गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस कपकपाती सर्दी में तो हम पूरे दिन भर मोजे को पहन कर रहते हैं, पर सबसे बड़ा मुश्किल होता है जब हम कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने के लिए हमें मोजे को खोलना पड़ता है, पर आप मोजे को बिल्कुल भी मत खोलिए। आप एक प्लास्टिक को इस तरह पैर में पहन लीजिए। एक रबर की मदद से इस तरह आप दोनों पैर में 2 प्लास्टिक को पहन लीजिए। थोड़ा सा बड़ा प्लास्टिक का पहन लीजिए तो आपका मोजा के साथ आपका जो पैंट है बिल्कुल भी नहीं भीगेगा। तो जो प्लास्टिक को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं उस प्लास्टिक को बेकार समझकर बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि यही प्लास्टिक पूरे सर्दी में आपके साथ दोस्त बनकर काम करेगा। तो चलिए हमने 2 पैर में 2 प्लास्टिक पहन लिए हैं। आप चलते हैं बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। तो कपड़े जब हम धोते हैं तो हमारा पैर तो भीगता ही है, पर इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आपका पैर भी नहीं भीगेगा और आपका काम भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा और आपको इस कपकपाती ठंडी में बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं आप, मैं पैर के ऊपर पानी भी दे रही हूँ पर पैर थोड़ा सा भी नहीं भीग रहा है। और मैं आपको कपड़े धोकर भी दिखा देती हूँ। तो आप जितना मर्जी उतना कपड़े को धोए, आपको ठंडा भी नहीं लगेगा। आप चाहे तो हाथों में भी प्लास्टिक को पहनकर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पैर बिल्कुल भी नहीं भीगे हैं। तो चलिए अब हम प्लास्टिक को खोलते हैं और आप देख सकते हैं जो मोजा है बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल भी नहीं भीगा है और ये प्लास्टिक भीग गया है, मोजा बिल्कुल भी नहीं भीगा है। तो प्लास्टिक को कभी भी बेकार समझकर मत फेंकिए। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।